दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तक है वो कई तरीके से मिलती हैं। संपूर्ण गाइड भी है जिसमें सॉल्व पेपर भी हैं और 3200 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अध्ययन सामग्री भी है और अगर आप लोग अलग से मूल विधि और संविधान की किताब लेना चाहते हैं तो वो भी आपको किसी भी कॉपी किताबों की दुकान में मिल जाएगी। ऑफलाइन भी ये पुस्तकें मिलती हैं, ऑनलाइन भी ये पुस्तकें मिलती हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सबसे पहले सूचना है टीजीटी पीजीटी 2021 की। युवा मंच की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर। कहा यह गया है कि भर्ती को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है जिससे भर्ती समय पर पूरी ना हो सके। युवा मंच की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेबसाइट व सर्वर अभी तक जस की तस। सोशल मीडिया में छात्रों से चयन बोर्ड व सरकार के विरुद्ध चलाया अभियान, भर्ती प्रक्रिया लटकाने का छात्रों ने लगाया आरोप। प्रयागराज आज भी सर्वर व वेबसाइट व सर्वर में सुधार न आने पर टीजीटी पीजीटी आवेदन कर रहे छात्रों की परेशानियां दूर नहीं हो सकी हैं। छात्रों ने इस मुद्दे पर चयन बोर्ड व सरकार के विरुद्ध सोशल मीडिया में मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का कहना है कि कोविड के बढ़ते खतरे के मद्देनजर फिलहाल चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करने से परहेज किया जा रहा है, लेकिन अगर उनका धैर्य जवाब दे गया तो मजबूर होकर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया जाएगा। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि लाखों छात्रों को आवेदन से वंचित होने की स्थिति में प्रदर्शन मजबूरी बन जाएगा और उन्होंने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में जुलाई तक भर्ती पूरी करने के पारित आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए जानबूझकर चयन प्रक्रिया बाधित की जा रही है। इसके पहले भी एक लाइन के संशोधन में 4 महीने का वक्त ले लिया गया, जबकि इस संशोधन के लिए विज्ञापन निरस्त करने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि 4 साल के अंतराल में आंदोलन के दबाव में माध्यमिक व असिस्टेंट प्रोफेसर के आधे अधूरे रिक्त पदों पर भर्तियां आई हैं, उन्हें भी पूरा करने की मंशा योगी सरकार की नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। भवदी अनिल सिंह। तो यह आरोप लगाया गया है कि योगी सरकार है भर्तियों को लंबा खींच रही है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, और ऐसा दिखता भी है, चाहे वो यूपी SSSC में पीईटी का फॉर्मेट हो, जिसकी वजह से जो भर्तियां हैं उसको खींचा जा सके और विद्यार्थियों को नौकरी ना दी जाए। इसी तरीके से एक और शिगुफा बनाया गया था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, जिससे पूरी भर्तियां अब उसी आयोग से होंगी और वह आयोग कब तक बनकर के तैयार हो गया। बाद में ये आयोग ठंडे बस्ते में चला गया। यूपी SSSC का भी यही हाल है, सभी भर्तियों को लंबा लंबा खींचा जा रहा, कोई भी भर्ती जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। इसी तरीके से चयन बोर्ड भी कभी विज्ञापन में बदलाव के नाम पर और कभी वेबसाइट के नाम पर, कभी कोविड के नाम पर। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई के पहले पूरी हो पाएगी। 100% ये भर्ती 31 जुलाई के पहले तक पूरी नहीं हो पाएगी। पूरे प्रदेश में जगह जगह भर्तियों के लिए आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेरोजगारी पर प्रशिक्षुओं का पोस्टर अभियान जारी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। लिखा है बीटीसी व डीएलएड और टेट परीक्षा पास करने के बाद भी युवकों को अब तक रोजगार नहीं मिला है। सरकार जल्द भर्ती निकाले, इसकी मांग लगातार हो रही है। इसके बाद भी शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार सचेत नहीं है। इसके विरोध में रविवार को डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ ने पोस्टर अभियान चलाया। मुख्यालय में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर चस्पा करके अपना विरोध दर्ज कराया है। डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में मंझनपुर में पोस्टर अभियान चलाया गया। इस दौरान डायट समेत अन्य स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर बेरोजगार युवकों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में अभी लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बीटीसी डीएलएड व टेट पास लाखों युवक बेरोजगार बैठे हैं। सरकार को इनकी चिंता नहीं है। सरकार का ध्यान इस ओर लाने के लिए बेरोजगार पोस्टर अभियान चला रहे हैं। तो बात केवल अध्यापकों की भर्ती की नहीं है, पूरे प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, रोज समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी सूचनाएं आती हैं कि जो कर्मचारी हैं वो काम के बोझ के तरह तले दबे जा रहे हैं। कर्मचारी खुद ही अब मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्तियां शुरू की जाएं। ये कल का ही समाचार पत्र है जिसमें लिखा था कि सचिवालय में कंप्यूटर सहायक के 300 पद खाली हैं और सचिवालय संघ ने सचिवालय में सीधी भर्ती के रिक्त 300 कंप्यूटर सहायकों के पदों को भरने की मांग की है।
सचिवालय संघ के कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि काफी पहले 144 कंप्यूटर सहायकों के पदों का भर्ती का प्रस्ताव सचिवालय प्रशासन ने विभाग को भेज दिया था, लेकिन अभी तक भर्ती ही नहीं हुई है। तो इसी तरीके से जो सचिवालय के कर्मचारी हैं वो नाराज हैं। लेखपाल संघ ने कई बार मांग उठाई है कि लेखपाल के पदों को भरा जाए, उनको अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है। एक एक लेखपाल को अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र का भार दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी दक्षता के साथ कर्मचारी काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने भी विभाग हैं, या तो संविदा से काम चलाया जा रहा है, या तो प्रतिनियुक्ति से काम चलाया जा रहा है, या एक एक अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर 4 विभागों का काम दे दिया गया है। UPSSC की अगर हम लोग बात करें तो जानकारी ये मिली है कि अभी हाल ही के दिनों में पिछले महीने कम से कम 3-4 विभागों के और अध्याचन UPSSC पहुंच चुके हैं, लेकिन UPSSC की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि PET कब होगी, नई भर्तियों के विज्ञापन कब जारी होंगे, परीक्षा कैलेंडर क्या है, UPSSC के विद्यार्थी क्या करें, इसके बारे में सरकार भी मौन है और जो आयोग के जो कर्मचारी हैं वो भी मौन है। चलिए शुरू करते हैं आज की अगली सूचना को। UPCET एक आवेदन फॉर्म से 3 विश्वविद्यालय में प्रवेश का मौका। उत्तर प्रदेश के जितने भी इंजीनियरिंग संस्थान हैं जो UPTU या अन्य अलग अलग यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम करवाती थी, उनका अब एक कॉमन एग्ज़ाम होने जा रहा है UPCET। लिखा है कि प्रदेश के फार्मेसी मैनेजमेंट व डिजाइन संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित हो रहे उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में विद्यार्थियों को बड़ी राहत दे दी गई है। आवेदकों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी MMTU गोरखपुर व HBTU कानपुर के कोर्सों में प्रवेश के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म अब भरना होगा। इसके बाद वे मेरिट के आधार पर अपने हिसाब से संस्थान चुन सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन 30 अप्रैल तक होंगे। UPCET में उक्त 3 विश्वविद्यालय के अलग अलग कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा का आयोजन कर रही NTA द्वारा जारी सूचना के अनुसार एक विद्यार्थी को एक ही आवेदन फॉर्म भरना है। विद्यार्थी के एक से अधिक आवेदन फॉर्म होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब ये विद्यालय इन विद्यालयों में जिनको आवेदन करना है वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है CHSL Tier 1 की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। SSC मध्य क्षेत्र में शामिल 18 केंद्रों पर परीक्षा के लिए 9,11,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 3 पालियों में ये परीक्षा होने जा रही है। प्रवेश पत्र और अपनी ID लेकर के जाना है और पूरे देश में 32,58,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कल तक आवेदन का मौका है और लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन 13 अप्रैल तक किया जा सकेगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 12 अप्रैल है। अगली सूचना LT ग्रेड की है। लिखा है LT ग्रेड के 2,500 चयनितों की काउंसलिंग फंस गई है। हिंदी और सोशल के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात हो रही है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के तकरीबन 2,500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की राह में सॉफ्ट कॉपी फिर रोड़ा बन गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनितों के विवरण से संबंधित सॉफ्ट कॉपी काफ़ी पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज चुका है, लेकिन अब निदेशालय सॉफ्ट कॉपी में संशोधन की बात कर रहा है और चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग फंसी हुई है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद ही नियुक्ति मिल सकेगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने TGT के जो साक्षात्कार है LT ग्रेड की वजह से छोड़ दिया था और आज वो विद्यार्थी ठगा महसूस कर रहे हैं। नीचे लिखा कि अभ्यर्थियों का कहना है कि निदेशालय ने काउंसलिंग के लिए पोर्टल जल्द नहीं खोला तो धरना प्रदर्शन होगा। LT ग्रेड हिंदी के 1433 पदों में से 1432 पदों पर अभ्यर्थी चयनित किए गए थे। वहीं LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान के 1854 पदों में से 1851 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें थोड़ा गड़बड़ी है और इसलिए संशोधित सॉफ्ट कॉपी अब मांगी गई है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा अंक पत्र सार्वजनिक न करने पर नाराजगी, नंबर, कट ऑफ, मार्कशीट इत्यादि लोक सेवा आयोग द्वारा समय से जारी नहीं की जाती है। इसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। लिखा है निष्पक्षता पारदर्शिता का हवाला देकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले 2 साल में व्यापक बदलाव किए गए हैं। हर परीक्षा का पैटर्न बदला गया है। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों की संख्या कम की गई है। इसके विरोध में प्रतियोगी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। प्रतियोगियों ने आयोग को घेरने के लिए 2020 व 2021 में अभी तक जारी हुए समस्त भर्ती परिणामों के सफल असफल अभ्यर्थियों का अंक पत्र सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। प्रतियोगी यह मांग पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन आयोग ने मांगों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की है। इससे नाराजगी बढ़ गई है। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग को अंक पत्र दिखाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी O लेवल को खत्म करने, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने,
हर भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे कहते हैं कि आयोग में पारदर्शिता व निष्पक्ष कार्यप्रणाली लागू करने की बात कही जाती है। अगर ऐसा है तो अंकपत्र सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। अगली सूचना करंट अफेयर से संबंधित है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सुशील चंद्रा होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग में सबसे वरिष्ठ आयुक्त को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने की परंपरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव आयोग के शीर्ष पद के लिए सुशील चंद्रा के नाम को हरी झंडी दे दी है। उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने का आदेश किसी भी समय जारी किया जा सकता है। फिलहाल इस समय देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं। वह 14 मई 2022 तक रहेंगे। उसके बाद से सुशील चंद्रा होंगे। अगली सूचना है यूपी बोर्ड परीक्षा पर कोरोना का साया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पर कोरोना का संक्रमण साया गहराता जा रहा है। बोर्ड व निदेशालय से लेकर शासन तक परीक्षा की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने से व्यवस्थाएं धीमी हो गई हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा समय पर कराई जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा 8 मई से कराने का कार्यक्रम जारी किया है। हाई स्कूल की परीक्षा 25 मई और इंटरमीडिएट की परीक्षा 28 मई तक होगी। तो अब लिखा हुआ है कि परीक्षा के पहले बहुत सारी जांचें होंगी कर्मचारियों की, और कोरोना की वजह से जो है संक्रमित होने से यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड की तैयारियों पर असर पड़ा है। सरकार ने राजनाथ शुक्ला का कार्यभार ACS अनिल कुमार को दिया है, लेकिन निदेशालय और शासन में कई अधीनस्थ जो अधिकारी हैं वो भी अब संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। तो हो सकता है कि बोर्ड की जो परीक्षा है वो भी स्थगित हो जाए और आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती, उस पर भी पूरी तरीके से जो अब संकट है कोरोना का वो मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अस्पतालों के बेड फुल, जमीन पर तड़प रहे कोरोना मरीज, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से सावधानी बरतें। अगर कोई रैली में जाता है तो उससे आपको क्या मतलब है, लेकिन आप लोग अपनी जो सुरक्षा है वो करते रहें। देखिए लिखा हुआ है, कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने से हालात बदतर हो चुके हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो कोविड अस्पतालों पर पड़ा है। रविवार को अस्पताल में बेड कम पड़ गए, तड़पते मरीज जमीन पर लेटने को मजबूर हो गए। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन भी बेबस बना हुआ है। आने वाले दिनों में स्थिति और विकट होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।